हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग चैप्टर 7.1 जो कि आपके क्लास 10 से है, क्लास 10 का चैप्टर 7.1 का एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद बनाएंगे। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है तो आप जा करके उसको ट्रिग्नोमेट्री का देख लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप समझ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देता है, चाहे उससे बीएससी हो, चाहे वो आपका आईसीएसई बोर्ड हो या आपका कोई भी बोर्ड हो। ठीक है। बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड में तो सबसे ज़्यादा देता है। तो क्या कीजिए, उसको पहले आप बहुत बढ़िया समझ लीजिए। मैं बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया हूँ। ठीक है। चलिए बिना देर के हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए में दिया है 2 3 4 1 माइनस, सेकेंड पार्ट में दिया है -7 -5 7 और -1 3 दिया है। थर्ड पार्ट में दिया ए बी -a और -b। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दूरियाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दूरियाँ कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो दूरियाँ ज्ञात करने का सूत्र है, बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा भारी है नहीं। तो इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और दूरी का मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। दूरी निकालने के, चलिए ऐसे एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन में भी सोल्व हो जाएगा, आपको मिल जाएगा देखने को। तो क्वेश्चन संख्या 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, चैप्टर 7.1 का। ठीक है। तो पहला जो इसका दिया है, कोई बिंदु दिया है, ए बिंदु दिया है और बी बिंदु दिया है। ठीक है। तो ए बिंदु हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु हम लोग लिख लेंगे। ए बिंदु क्या दिया है, 2 और 3 दिया है, और बी बिंदु क्या दिया है, 4 और 1 दिया है। ठीक है। इसको हम लोग मेंशन कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है इसमें, कि जो इसमें ये वाला जो पद होता है ये एक्स होता है, और जो सेकंड पद होता है ये क्या होता है, ये वाई होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग x1 y1 से डिनोट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और इसमें ये क्या हो जाएगा, ये जो b बिंदु है, b बिंदु का ये x2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से x1 y1 और x2 y2 मिल गया हमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। ठीक है। x1 बराबर क्या हो गया आपका 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ठीक है। तो हम लोग दूरी सूत्र यहाँ पे निकालेंगे, देखेंगे। दूरी निकालना है तो लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसके बाद बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है। ठीक है। ये प्लस का साइन लिख देंगे आप। ये वाला x1 हो गया, ये वाला x2 हो गया। तो ये x2 लेंगे पहले, इसके बाद से माइनस x1 लेंगे ये वाला। ठीक है। इसके बाद y2 माइनस y1, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये x2 क्या दिया है, x2 इसमें से आपको बी पार्ट में जो बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट में आपको x2 दिया है। तो x2 आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है। इसका होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में ही रखेंगे हम लोग, प्लस y2 कितना दिया है, y2 आपका 1 दिया है, y2 1 दिया है, माइनस y2 कितना दिया है 3 दिया है, इसका भी क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ निकलेगा आपका 4 में से 2 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ही रखेंगे अभी इसको, प्लस ये जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट कितना आ गया आपका √8। ठीक है। क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 8, √8 का निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। 8 का निकाल लीजिए 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, पेयर लग जाएगा। तीनों में से कोई एक पेयर निकाल लेंगे। तो पेयर जो होता है बाहर होता है,
और जो एक पेयर जो नहीं होगा, जैसे इसको पेयर लगा लिया तो ये बाहर हो गया और ये वाला अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसका पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में दिया हुआ है -5 7 और -1 और 3 दिया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे और ए बिंदु हम लोग लिख लेंगे। ए बिंदु हमारा क्या दिया है -5 और 7, और बी बिंदु क्या दिया है -1 और 3। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे x1 क्या हो जाएगा आपका -5, y1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग क्या का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर निकाल दीजिए। x2 कितना दिया है, देख लीजिए आपका x2 कितना दिया है -1 दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे -1 और ये क्या है, ये क्या दिया है, ये -5 है। ठीक है, ये माइनस दिया है और यहाँ -5, ऐसे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3 - y1 कितना दिया है 7, 3 - 7 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, -1 का होल स्क्वायर, ये -1 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा +5 और ये 1। चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं इतना का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 में से 7 में से 3 गया -4 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग निकालेंगे तो ये 5 में से 1 जाएगा 4 -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ही रहेगा, और ये भी -4 का होल स्क्वायर। अगले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 16 क्या आ जाएगा आपका 32 किस में अंडर रूट में ही रहेगा। ठीक है, अब इसका अगर निकालेंगे तो ये तो समझ में आया कैसे निकला है। 32 का भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 32 से क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, देखिए पेयर कौन कौन बन रहा है, 1 1 2 2 पेयर बन रहा है, यानी कि 2 दूना 4, 4 अंदर बाहर रहेगा और ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4√2 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन में। आगे देख लेते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दिया है, फटाफट क्वेश्चन बनाते चलेंगे हम लोग। पार्ट 3 में दिया है आपका a b, -a और -b। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे क्या दिया है, ए पॉइंट क्या दिया है आपका, कोई ए बिंदु दिया है ए और बी बिंदु क्या दिया है -a और -b। इसको लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद में हम लिख लेंगे x1 कौन सा हो जाएगा a, y1 कौन सा हो जाएगा b। ठीक है, x2 क्या हो जाएगा आपका -a, y2 क्या हो जाएगा आपका -b। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना हम लोग। दूरी सूत्र का प्रयोग तो अब करने आ गया होगा आप। चलिए क्या कीजिए, अब डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब क्या कीजिए फार्मूला आप खुद लिखिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा। अंडर रूट में कर देता हूँ ये फार्मूला, इसी फार्मूला क्या करेंगे आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -a। ठीक है, और इस ये क्या हो जाएगा -a x2
और ये क्या दिया है, ये तो यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और ए माइनस बी पहले दिया है और एक बी दिया है, इतना का होल स्क्वायर। और अब अगले स्टेप में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ओवर माइनस से क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा +2, ये तो साइन इसका माइनस में रहेगा तो -2a का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अगला ये 2 क्या करेंगे, अब अगर कॉमन निकालेंगे, नहीं कॉमन निकालेंगे तो ऐसे कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a -1 किसके आउट, इसका भी क्या हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर और 4b का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में ही रखिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हम लोग दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से चाहें तो आप क्या करेंगे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो एक तो आपका रह जाएगा अंदर ही और एक क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है, एक बाहर हो गया और बाकी आपका स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल बाहर आया तो ये तो क्या रहेगा, इसका तो अपने आप खत्म हो जाता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो पावर कट हो गया है, आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 3 देखते हैं इसका, 1 मिनट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, करे बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बिंदु दिया है, कोई बिंदु हम लोग मान लेंगे ए बिंदु है या बी बिंदु है, बी बिंदु 36 15 दिया है, ए बिंदु 0 0 दिया है और दूरी ज्ञात करना है। जैसे मैंने अभी बताया था दूरी, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है ए बिंदु बी बिंदु। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 का। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना कोई बिंदु दिया है आपका, ठीक है, कोई बिंदु ए दिया है, ए कितना है 0 0 क्वेश्चन में दिया है आपका, और बी बिंदु कितना है, कितना दिया है आपका बी बिंदु 36 और 15 दिया है ना, हाँ 36 और 15 दिया है, ठीक है, ये आपका बी बिंदु हो गया, 2 बिंदु हमारे पास हो गए, ठीक है, तो क्या कर रहा है डिस्टेंस कर रहा है निकालने के लिए, दूरी कर रहा है निकालने के लिए दोनों के बीच की, दोनों पॉइंट के बीच की, ठीक है, तो मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलता है, तो लिखेंगे ए बी की दूरी, लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट ओवर इसको कर लीजिएगा आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तब क्या होगा आसानी से बनेगा, ठीक है, ये x को x1 x2 कर लीजिएगा, आसानी से बनेगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का इतना का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला लिखते हैं, x2 के क्या वैल्यू दिया है, x2 का वैल्यू 36 दिया है, लिख लीजिए 36 माइनस x1 का वैल्यू क्या दिया है 0, यानी इतना का होल स्क्वायर रखेंगे अभी अंडर रूट में ही, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 दिया है 15,
15 में से गया 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो 36 का स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो निकालेंगे आप, तो आयत, तो 36 का स्क्वायर करते 36 और 33 का 9 चलते हैं 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1296 हो जाएगा, इसका 1296 आएगा और 0 का तो इतनी होता नहीं है, प्लस ये इसका निकालिएगा आप 15 का 15 कितना होता है 225। ठीक है, 225। अब ये इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 1521। ठीक है, अंडर रूट ओवर कितना आया 1521 आया। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका 39 यूनिट आएगा। ठीक है, इसका 39 यूनिट मैं तो खैर निकाल लिया हूँ, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जो आपका आंसर दिया है आपको आंसर इतना ही होगा, तो आपका जो ए बी के बीच जो बीच की दूरी होगी 39 यूनिट होगी। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। क्वेश्चन नंबर संख्या 2 बन गया। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या दिया है, क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, ठीक है, 2 3 और -2 और -11 संरेखी है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, संरेखी है कि नहीं है। ठीक है, तो संरेखी के लिए क्या करना होगा, तो जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो राइट डाउन करेंगे क्या क्या दिया है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट कौन कौन दिया है, ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं, आइजूम कर लेंगे हम लोग कुछ। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 का सोल्यूशन लिख लेंगे कि माना हमारा दिया गया बिंदु क्या है, तो ए बिंदु हमारा 1 5 है। ठीक है, बी बिंदु हमारा क्या है 2 3 है क्वेश्चन में, और सी बिंदु हमारा क्या है -2 और -11 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, और सभी को दिख रहा होगा यहाँ -2 और -11 है। ठीक है, तब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो इसकी और इसकी दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे ए बी बराबर, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, इसमें से ये घटता है x2 - x1, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 में से 1 गया x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 में से 1 गया क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस इसमें से 5 में से 3 गया 2, -2 का स्क्वायर। इसको अभी अंडर रूट में ही रखेंगे हम लोग। अगले स्टेप में चलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1 + 4 क्या जाएगा √5। ये ए बी की दूरी निकली। ठीक है, ए बी की दूरी निकली। अगला पॉइंट क्या निकालना हमें बी सी की दूरी भी निकालना ही है। तो बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बी सी बराबर क्या होगा, फिर √, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा x3 और y3 भी कर सकते हैं, या तो x1 x2 इसको कर सकते हैं, y1 y2 इसको कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, -2 में से -2, और ये माइनस तो पहले से दिया होता है और ये प्लस में है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और यहाँ पे -3 का हो कितना होल स्क्वायर, इसका निकालेंगे। ये भी वही फार्मूला है जो ये फार्मूला था, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतनी है कि आपको
समझना है कि ये x2 x1 y1 ले या x2 y2 या x3 y3 ले, ठीक है। इस तरह से आप समझ के बना सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो क्या करेंगे, मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं आपको बेहतरीन सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वो साइन क्या है माइनस में रहेगा। -4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 3 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 14 हाँ 196, 14 14 256 और 14 14 हाँ गलती हो गया क्या, एक मिनट 14 14 हाँ 14 196 होता है, 11 3 14 196 होगा। इसको अंडर रूट में ही रखेंगे, ठीक है। तो इसे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा 19 1 20 1 21 हो जाएगा, अंडर रूट ओवर 212। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2√53, ठीक है। ये क्या आ गया ए बी, क्या ये बी सी, अब की बार क्या निकलेगा सी ए निकाले या ऐसे निकाले, ठीक है। चलिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। लिखते हैं ए सी बराबर क्या निकलेगा, फिर अंडर रूट ओवर, अब की बार x1 इसको कर लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, तब इसमें से इसको -2 में से -1, -2 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस अब की बार फिर इसमें से -11 और -5, -11 और ये -5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में -2 और -1 कितना होता है 3, -3 होगा, -3 को होल करेंगे 9 होगा, प्लस 11 और 5 कितना था 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 16 16 हाँ 296 होता है, 256 होता है, 256 होता है, ठीक है 256। इसको अंडर रूट में ही रखेंगे, निकालेंगे तो कितना आएगा 56 9 6 15 265, अंडर रूट पर 265 का निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, इसका इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकला, इस तरह से हम लिखेंगे इस प्रकार क्या निकाले हम ए बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी को जो ए बी जितना दिया है, ए बी कितना है 5 और बी सी कितना दिया है 2√53, ठीक है। तो इन दोनों का बराबर ये है, देखना है ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को जोड़ करके अगर इतने का इसका बराबर है तो तब तो ठीक है संरेखी है, अगर नहीं है तो संरेखी नहीं, ऐसे कर देंगे इज़ नॉट इक्वल ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल ए सी, ठीक है। इसके इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे संरेखी नहीं है, ठीक है, लिख देंगे। इसलिए इस प्रकार दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इतना क्वेश्चन बनाने में समझने में, तो हम लोग 3 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, जांच करना है कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं, माना दिया गया बिंदु, जो आपको बिंदु दिया है उसको लिख लेना है। ए बिंदु कितना है 5 - 2, ये बिंदु हाँ 5 - 2, बी बिंदु दिया है 6 4 6 4
और सी बिंदु दिया है 7-2, यहाँ लिख देते हैं। सी बिंदु दिया है 7-2, ठीक है। इतना ये बिंदु दिया है तीनों, इसको हम लोग x1 कर लेंगे, इसको y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर निकालेंगे, इसका ये ए बी निकालेंगे पहले, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। अगर तीनों पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग ए बी बिंदु निकालेंगे, ए बी बराबर क्या निकालेंगे, √/(x2 - x1), ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला जरूर लिख देंगे। हालांकि मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला आपको खुद ही लिखना है ताकि आपको भी क्या हो, फार्मूला रिवीजन हो, ठीक है। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 दिया है, ये माइनस पहले से यहाँ होता है और -2 यहाँ पे दिया है, ठीक है। इतना का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4 और 2 को कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √36 1 37 हो जाएगा, ठीक है। अगला ए बी पॉइंट हुए, अब अगला बी सी पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, बी सी, यानी ये 7 में से 6 गया, 7 में से 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 में से y2 को, यानी -2 और -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रखेंगे इसको। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना होता है 6, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 1 + 6 का स्क्वायर 36, माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। 36 से कितना हो जाएगा 37, यानी ये भी क्या है अंडर रूट, इसका भी 37 से आया, ठीक है। बी सी हो गया। अब क्या निकालते हैं, ए सी का पॉइंट। ए सी का पॉइंट क्या दिया है आपका, ए सी का भी पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। 7 में से 5 गया, 7 में से 5 का स्क्वायर प्लस -2 में से -2 का स्क्वायर, -2 में से ये -2 ये माइनस पहले से दे देते, माइनस में क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर अंडर रूट में रखेंगे इसको, इक्वल 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना 2 -2 + 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कटा दीजिएंगे इसको आप, तो ये 2 ये 0 का स्क्वायर बच जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में 1 प्लस में है, बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से क्या बचा आपका 2, ठीक है। तो इसका आपका क्या आया आंसर 2 आया, एक का 37 आया, दूसरे मतलब ए बी का 37 आया, ए बी का 37 आया, बी सी का 37 आया और ए सी का कितना आया 2, ठीक है। तो क्या है ए बी बराबर क्या आया बी सी, यानी ए बी जितना है उतना बी सी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता ही है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए 2 भुजाएं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, 37 √37 दोनों आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने में। चलिए क्वेश्चन संख्या क्या देखते हैं हम लोग, 4 हो गया। क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 का सोल्यूशन देख लेते हैं। है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन उतना बड़ा बनेगा नहीं।
अब फिगर से क्या करेंगे, फिगर से आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है, फिगर बना लेंगे आप। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार।